दोस्तों Moto G86 पावर के लॉन्च के बाद आप सभी अब कंफ्यूज हैं कि अब हमें G86 पावर लेना चाहिए या फिर Moto H60 फ्यूजन लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे स्पेसिफिकेशन जो है बहुत ज़्यादा सिमिलर है दोनों के और प्राइसिंग में थोड़ी बहुत यहाँ पे डिफरेंस हमें देखने को मिल रही है। तो आपकी कंफ्यूजन आपका भाई इस वीडियो में प्रॉपर क्लियर कर देगा। दोनों स्मार्टफोन को मैं कंपेयर करूंगा वन बाई वन, प्राइसिंग को कंपेयर करेंगे, स्पेसिफिकेशन को कंपेयर करेंगे और लास्टली मैं आपको बताऊंगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा बेटर स्मार्टफोन है जो कि आपको लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके 20,000 रुपये कीमती हैं, मेहनत की कमाई की है, तो प्लीज आप इस वीडियो में इन तक जुड़े रहिएगा, नहीं तो हो सकता है आपने 20-22,000 रुपये गलत स्मार्टफोन को परचेज करने में वेस्ट कर दीजिएगा। सो है गाइज, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइज, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए, सबसे पहले मैं आपसे Moto G86 पावर एंड Moto H60 फ्यूजन के जो है स्पेसिफिकेशन को वन बाई वन कंपेयर कर लेता हूं। तो दोस्तों देखिए, दोनों ही स्मार्टफोन में जो आपको एक 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ में आने वाला POLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। फर्क यह है कि जो Moto G86 पावर है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 6.67 इंच का डिस्प्ले जो कि फ्लैट OLED पैनल है, एंड जो यहाँ पे H60 फ्यूजन है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 6.7 इंच का डिस्प्ले जो कि यहाँ पे क्वाड कर्व्ड OLED डिस्प्ले है। हाँ, दोनों में ही 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आपको क्वाड कर्व चाहिए देन आप H60 फ्यूजन की तरफ देख सकते हो, अगर आपको फ्लैट चाहिए देन आप G86 पावर की तरफ देख सकते हो। अब सामने की तरफ बात करें तो दोनों में ही सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का है जो कि पंच होल स्टाइलिंग के साथ में आता है, ऑलमोस्ट इक्वल है। बैक की तरफ बात करें तो दोनों में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है जो कि OIS के साथ में आता है, बट कैमरा सेंसर यहाँ पे चेंज है। जो G86 पावर है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है Sony LYT600, वहीं पे जो Moto H60 फ्यूजन है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है Sony LYT700C वाला सेंसर। अब दोस्तों सेकेंडरी कैमरा की बात करें तो G86 पावर में है 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड फ्यूजन में है 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। तो कैमरा डिपार्टमेंट में देखा जाए तो ओवरऑल जो यहाँ पे कैमरा है G86 पावर का वो थोड़ा सा वीकर साइड है। यहाँ पे जो है H60 फ्यूजन वो ज़्यादा बेटर यहाँ पे आपको कैमरा आउटपुट प्रोवाइड करेगा। अब बात करें बैटरी डिपार्टमेंट की तो G86 पावर में आपको देखने को मिलता है 6720 mAh की बैटरी जो कि 33 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है। वहीं पे बात करें फ्यूजन की तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 5500 mAh की बैटरी जो कि 68 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है। तो देखिए, चार्जिंग स्पीड जो है आपको फ्यूजन में ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है, बट बैटरी जो है ज़्यादा बड़ी आपको देखने को मिल जाती है पावर में। तो मैं आपको कहूँगा कि आपको ऑब्वियसली यहाँ पे G86 पावर का बैटरी ज़्यादा बेटर है, आपको G86 पावर की तरफ जाना चाहिए अगर बैटरी डिपार्टमेंट के लिए लेना चाहते हैं तो। अब बात करते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस की, तो G86 पावर में है MediaTek की तरफ से Dimensity 7400 चिपसेट एंड फ्यूजन में भी सेम चिपसेट है, जहाँ पे दोनों में ही LPDDR4X वाला रैम टाइप एंड UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है। तो परफॉर्मेंस के मतलब में दोनों ही सिमिलर देखने को मिलेगा, किसी एक को मैं बुरा या किसी एक को मैं बेहतर नहीं बोल सकता हूँ। दोनों ही चिपसेट इक्वली परफॉर्म करेगा यहाँ पे, मतलब दोनों चिपसेट क्या, दोनों फोन में सेम चिपसेट है तो सेम ही परफॉर्म करेगा। तो आपको कोई भी यहाँ पे निराशा नहीं होगी चिपसेट से, मतलब एवरेज आपको उम्मीद करना है, बहुत अच्छे लेवल की आप गेमिंग इसमें नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी नहीं बोलूँगा बहुत बुरा है, बट हाँ एवरेज अपने प्राइस के अकॉर्डिंग एवरेज चिपसेट यहाँ पे यूज करा गया है। खैर दोनों ही स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, किसी में भी 3.5mm जैक नहीं है, डुअल सिम का सपोर्ट है, डुअल स्पीकर देखने को मिल जाता है, IP68 प्लस IP69 का रेटिंग है दोनों ही स्मार्टफोन में। अब देखिए, दोनों ही स्मार्टफोन एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं, बट जो यहाँ पे H60 फ्यूजन है यहाँ पे बताया जा रहा है 3 ईयर का OS अपग्रेड आपको देखने को मिलने वाला है, कंफर्म है ऑफिशियली। बट जो G86 पावर है यहाँ पे OS अपग्रेड यहाँ पे कंफर्म नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि 1 ईयर का ही देखने को मिलेगा, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि 1 ईयर का OS अपग्रेड देखने को मिलेगा। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे कम से कम तो 2 साल का कंपनी को देना चाहिए। टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट, मैं यहाँ पे 100% कंफर्म नहीं हूँ यहाँ पे OS अपडेट के मामले में, क्योंकि कंपनी ने भी अभी तो कुछ भी खुलेआम करके नहीं बोला है कितने ईयर का OS अपडेट देखने को मिलेगा। बट अगर सिर्फ 1 साल का OS अपडेट देती हो तो बहुत तुच्छ बात होगी, बहुत बुरी बात होगी, 1 साल का नहीं देना चाहिए। तो ये रही ओवरऑल स्पेसिफिकेशन की कंपेरिजन की कहानी Moto G86 पावर वर्सेस Moto H60 फ्यूजन से रिगार्डिंग। अब बात कर लेते हैं दोनों के प्राइसिंग के बारे में। तो देखिए, जो G86 पावर है इसका बेस वेरिएंट 8+128 से शुरू होता है, वेयरएज H60 फ्यूजन का 8+256 से शुरू होता है। अब बात आती है प्राइसिंग क्या होगी, तो देखिए जो G86 पावर है उसका 8+128 बेस वेरिएंट है वो अंडर 20 के आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 20,000 के अंदर आ जाएगा। वहीं पे H60 फ्यूजन की प्राइसिंग जो है 8+256 के एक्चुअल 23,000 रुपीज है। तो आप मान कर चलिए कि जब पावर की भी 8+256 वाला वेरिएंट होगा उसकी प्राइसिंग आपको 21-22 के आसपास देखने को मिलेगी। तो प्राइसिंग में 1000-2000 का ही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो अब बात है कि हमें कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। देखो, मैं आपको ना बहुत ज़्यादा नहीं खींचूंगा। अगर आप क्वाड कर्व डिस्प्ले कंप्रोमाइज कर सकते हो कि क्वाड कर्व डिस्प्ले से मुझे दिक्कत नहीं है, क्वाड कर्व चलेगा, देन आप H60 फ्यूजन ही लेना। बट अगर आपको ऐसा है कि फ्लैट डिस्प्ले ही चाहिए देन आप G86 पावर लेना। जिन लोगों को ऐसा है कि ना मुझे फ्लैट से दिक्कत है ना क्वाड कर्व से दिक्कत है, सौरभ भाई आप बस बता दो ये कौन सा अच्छा स्मार्टफोन है, आपको जाकर यहाँ पे लेना चाहिए।
अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे कैमरा 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस वगैरह चाहिए, देन आपको H60 फ्यूजन लेना चाहिए। देखो यहाँ पे 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस की तरफ अगर आप बढ़ते हो H60 फ्यूजन की तरफ, देन आपको बैटरी में कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि G86 पावर में 6720 mAh की बैटरी है, उसको हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो G86 पावर एक ओवरऑल अच्छा पैकेज है, H60 फ्यूजन भी ओवरऑल अच्छा पैकेज है, बट अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे कंप्रोमाइज कर लेते हो बैटरी डिपार्टमेंट में, तो आपको सब कुछ बेटर स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। शायद मैं आपकी जगह पर रहता तो मैं यहाँ पे पिक करता H60 फ्यूजन को। मेरे अकॉर्डिंग H60 फ्यूजन और पर्सनल चॉइस के, मैं थोड़ा सा बैटरी कंप्रोमाइज कर लूंगा, बट H60 फ्यूजन थोड़ा सा मुझे प्रीमियम फील यहाँ पे दिलाएगा और H सीरीज का स्मार्टफोन ही बन जाता है वो। तो हाँ, मैं पर्सनली यहाँ पे H60 फ्यूजन की तरफ जाऊंगा। खैर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कौन चूज करोगे। मैंने आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर कर दी है। तो ये रही ओवरऑल कंपेरिजन की कहानी मोटो G86 पावर वर्सेस मोटो H60 फ्यूजन से रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे किसी ऐसे ही एक और नई वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।